चंडीगढ़ मेयर के चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज दूसरे दिन लगातार सुनवाई हुई और एक बड़ा फैसला सामने आया है। बड़ा झटका लगा है भारतीय जनता पार्टी को और यह सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं लोकतंत्र को बचाने का एक बड़ा काम किया है और यह फैसला दिया है कि जो 8 इनवैलिड वोट किए गए थे रिटर्निंग ऑफिसर के जरिए, अनिल मसीह के जरिए, वो तमाम 8 वोट मान्य हैं। एक एक बैलेट पेपर की जांच की गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की अगुवाई में जो बेंच बैठी हुई थी उसने इन 8 बैलेट पेपर की जांच की और जांच करने के बाद इन तमाम बैलेट पेपर को वैलिड माना है। जो उनको इनवैलिड कर दिया गया था अनिल मसीह के जरिए, उनको वैलिड माना गया है। अब यह एक बड़ा फैसला है और जाहिर सी बात है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने तो सुनवाई से एक दिन पहले वहां पर पूरी बिसात बिठा दी थी और यह तय हो गया था कि अगर इस चुनाव के नतीजे को जो है अवैध करार दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के जरिए, तो फिर उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी वहां पर अपना मेयर चुन लेगी, क्योंकि 3 जो है पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने खेमे में मिला लिया था, जो आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद थे। तो उसके बाद पूरा कोरम कर लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की नॉलेज में यह बात थी और कल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का जिक्र अपनी बहस के दौरान किया था कि अब वहां पर हॉर्स रेडिंग हो रही है और उसकी वजह से अब यह देखने वाली बात होगी कि आप कल अपने तमाम बैलेट पेपर लेकर के आए और उसके बाद हम यह फैसला देंगे क्या इन बैलेट पेपर्स को मान्य माना जाए या फिर दोबारा से वहां पर चुनाव होगा, क्योंकि मेयर ने भी एक दिन पहले रिजाइन दे दिया था। तमाम लोगों की हवा संट हो गई थी। सबसे बुरा हाल अनिल मसीह का कोर्ट में देखने में आ रहा है। कल जब सुनवाई हुई थी, उस सुनवाई का वीडियो सोशल मीडिया में सामने आया है। वो कांपता हुआ नजर आ रहा है और अटकता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह से चीफ जस्टिस उससे यह कहते हैं कि इंग्लिश के बजाय तुम हिंदी में बात करो ताकि आम जनता भी ये जान पाए, देश की 140 करोड़ अवाम भी ये देख पाए कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के जिसमें लोकतंत्र की पूरी तरह से हत्या हो रही है, इस मामले को वो किस तरह से देख रहा है, किस तरह से इस मामले से वो डील कर रहा है। अब दोबारा काउंटिंग होगी और जाहिर सी बात है जब उनको वैलिड करार दे दिया गया है तो अब जो गठबंधन का जो कैंडिडेट था वो अब यहां पर मेयर बनना अब तय माना जा रहा है। इसके साथ ही कल जब यह फैसला आया, जब इस पर टिप्पणियां की गई, तो उसके बाद कई गोदी मीडिया के चैनलों के एंकर्स जो हैं उनके कुछ वीडियो सामने आए जिसमें वो अनिल मसीह को बचाते हुए नजर आए थे। लेकिन भला जानिए, कुछ पत्रकार, कुछ अभी भी चैनल ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, उनके जरिए एक एक शॉट दिखा करके बताया गया कि किस तरह से निशान लगाए जा रहे हैं क्रॉस के अनिल मसीह के जरिए। वो कैमरे को देख रहे हैं कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उन्होंने एक एक करके दिखाई, लेकिन कुछ चैनलों ने ये कहा कि कहीं कोई निशान नहीं लगाया गया। बहस करते हुए लोग नजर आए जिनकी कल से लगातार सोशल मीडिया में खिंचाई की जा रही है। लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर ये लोग, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो ये चौथा स्तंभ जो है पत्रकारिता, वो भी कहीं ना कहीं इस लोकतंत्र की हत्या करने में आगे है। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसे लगी जरूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।